भगवान शंकर को सर्वप्रिय पता है क्या है? श्री राम नाम। इससे ज्यादा प्रिय वस्तु, इससे ज्यादा प्रिय तत्व भगवान शंकर को और कुछ भी नहीं है। अब देखो, इसी विषय पर मानस जी में एक चौपाई आती है, बड़ी सुंदर चौपाई है, ध्यान से समझना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इसको कितने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि भगवान शंकर को राम जी का नाम कितना प्रिय है। अब देखो, जब वे नाम की महिमा को लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिये भूषण तीको। बड़ी सुंदर चौपाई है, देखो इसका भाव समझो क्या कहना चाह रहे हैं। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, कि जब श्री पार्वती जी के हृदय में राम नाम के प्रति प्रीति हुई, यानी कि राम नाम के प्रति उनके हृदय में प्रेम जागृत हुआ, हर्षे, तब भगवान शंकर बहुत ज्यादा हर्षित हो गए, यानी कि खुश हो गए। फिर क्या किया? भूषण तीको, यानी कि जो स्त्रियों में भूषण है, जो पतिव्रताओं में शिरोमणि हैं, स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो कौन है? भगवती श्री पार्वती माता। तो किए भूषण, उनको उन्होंने अपना भूषण कर लिया, यानी कि अपना आभूषण बना लिया। और आभूषण कहाँ पहना जाता है? शरीर पर, यानी कि अपने अंग विग्रह में ही उनको स्थान दे दिया, अपने शरीर विग्रह का ही उनको आभूषण बना लिया। और सभी ने देखा होगा भगवान श्री अर्धनारीश्वर जी का स्वरूप, उसमें आधे अंग में भगवान शंकर हैं और आधे अंग में भगवती माता पार्वती जी हैं। तो वो इसी कारण से हैं, वो इसी रहस्य से हैं कि भगवती माता पार्वती जी के हृदय में भगवान राम के नाम के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ, जो प्रीति उत्पन्न हुई, उससे भगवान शंकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उस प्रसन्नता का क्या फल दिया कि भगवती माता पार्वती को अपने शरीर का आभूषण ही बना लिया। अब देखो, कथा सभी को पता होगी, जब भगवती माता ने सती का अवतार लिया तो भगवान शंकर उनको राम कथा सुना रहे थे। उसमें भगवान शंकर राम जी को कहते हैं, जय सच्चिदानंद। अब इस बात पर भगवती सती जी जो हैं शंका कर बैठती हैं, उनको संदेह हो जाता है कि ये सच्चिदानंद भगवान कैसे हो सकते हैं, जो अपनी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, जब भगवान के वनवास का समय था। तो अब देखो, भाव प्रसंग है, थोड़ा सा समझना। ये खैर भगवान की लीला ही थी कि भगवान के नाम की महत्ता को समझाने के लिए ऐसा हुआ। अब जब सती जी ने भगवान के ऊपर शंका करी, राम नाम के ऊपर शंका करी, तो उसका फल उनको क्या मिला? खुद भी नष्ट हो गई और भगवान ने भी नहीं अपनाया, भगवान के द्वारा भी त्याग दी गई। यानी कि आशय क्या हुआ, अर्थ क्या निकला इसका, कि यदि राम नाम नहीं जपोगे, या यूं कहो कि नाम नहीं जपोगे, भगवान का नाम नहीं लोगे, भगवान के नाम पर शंका करोगे, संदेह करोगे, तो खुद का भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा और भगवान के द्वारा भी त्याग दिए जाओगे, भगवान भी नहीं अपनाएंगे। अब इसी कथा को आगे बढ़ाओ तो क्या हुआ, वही सती जी जब पार्वती जी के रूप में परिणत हुई, जब पार्वती जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया, तब भगवान शंकर ने फिर से उनको राम कथा सुनाई। फिर क्या हुआ, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जई पिया संग भवानी। उसके बाद तब उन्होंने वे समझ गई कि हाँ, अब मतलब उनके अंदर प्रेम जागृत हो गया, जपी जई पिया संग भवानी। तब वे भगवान शंकर के सहित राम नाम को जपने लगी, पार्वती जी के रूप में राम नाम को वे जपती हैं, उनके हृदय में राम नाम के प्रति प्रेम जागृत हो गया। तब भगवान शंकर ने देखा कि जब प्रेम नहीं था, तब उन्होंने फल क्या मिला, उनको त्याग दिया। और जब उनको राम नाम के प्रति प्रेम हो गया, तब उनको फल क्या मिला, भगवान शंकर के आधे अंग में ही समा गई। यानी कि भगवान शंकर ने अपने शरीर विग्रह का, अपने शरीर अंग का ही उनको एक आभूषण बना लिया। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिये भूषण ती को। अब देखो, समझने वाली बात है, जिनके इष्ट भगवान शंकर हों उनके लिए तो बड़ी गूढ़ बात है, रहस्यमयी बात है, ध्यान से समझना। जब तक राम नाम नहीं है, देखो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि जब तक जीव के हृदय में राम नाम नहीं होगा, राम नाम के प्रति उसका प्रेम नहीं होगा, तब भगवान शंकर उसको मतलब
कह लो कि हाँ वो भक्त तो होगा भगवान शंकर का, लेकिन भगवान शंकर की प्रियता नहीं प्राप्त होगी। भगवान शंकर कहते हैं ना कि प्रसन्न हो जाएं, वो बात नहीं होगी। यदि भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो, उनकी प्रियता प्राप्त करनी हो, उनका विशेष अनुग्रह, उनकी विशेष कृपा, तो मतलब राम नाम का जाप शुरू करो। और ज्यादा नहीं तो दिन के कुछ समय तो भाव ऐसा करो कि हम भगवान शंकर के सामने बैठे हैं, भगवान शंकर हमारे सामने हैं और हम उनको ये जाप सुना रहे हैं, हम उनको राम नाम सुना रहे हैं। देखो, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, तो फिर हमें उसकी प्रियता देखनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि हमारे प्रियतम को क्या प्रिय है, फिर जो उसको प्रिय होता है हम वो करते हैं। तो ऐसे ही जिनके प्रियतम भगवान शंकर हों, भगवान महादेव ईष्ट हों, तो उनकी प्रियता किसमें है? राम नाम में। तो भैया, जो ज्यादा समय नहीं, बिल्कुल हर समय यदि नाम में नहीं लगाना हो, भगवान शंकर की पूजा करनी हो, तो फिर भी दिन का कुछ समय अपने प्रियतम की प्रियता में लगाओ। तब देखो आनंद, तब देखो भगवान की कैसी कृपा होती है। भाव ये रहे कि भगवान शंकर को हम उनका प्रिय श्री राम नाम सुना रहे हैं, तब देखो कितनी जल्दी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, कितनी जल्दी वो कृपा करते हैं। और फल क्या है? आपके समक्ष है, साक्षात है कि अपने शरीर में ही राम नाम की जिससे प्रीति हो जाती है, जिसको राम नाम में प्रेम हो जाता है, उसको अपने शरीर में ही धारण कर लेते हैं, उसको अपने शरीर में ही जगह दे देते हैं। और पहले ऐसा नहीं था। जब माता को शंका हुई तब उन्होंने त्याग दिया, और जब माता को प्रेम हुआ तो उन्होंने अपने शरीर में ही स्थान दे दिया। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए प्रेम से जपते रहिए सदैव भगवान का नाम, चाहे कोई सा भी हो, हमेशा कल्याण करता है। जय जय श्री सीताराम।